दोस्तों आज भी आपके लिए मैंने लाया है वीडियो विभाज्यता के नियम पर आधारित है। हम देखते हैं कि कौन सी संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित है, कौन सी संख्या 12 से पूरी तरह से विभाजित है। ये इसके लिए मैं बताऊंगा रूल्स, और आप देखेंगे कि कौन सी संख्या 11 से और कौन सी संख्या 12 से पूरी तरह से विभाजित है। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे आपको एहसास होगा कि हाँ, ये हमारे लिए 11 से विभाज्यता के नियम कितना उपयोगी है या नहीं है। सो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर खाली स्थान है और ये इतना लंबी संख्या है। इसमें अगर पूछे कि खाली स्थान पर कौन सी संख्या लिखेंगे कि यह संख्या जो है 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, तो अगर आपको संख्या दी जाती है तब तो आप उसको 11 से विभाजित करके देख सकते हैं कि कौन सी संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर दिया हुआ खाली जगह में दिया हुआ कोई संख्या दिया हुआ नहीं, तो इसको आप कैसे जानेंगे कौन सी संख्या पूरी तरह से विभाजित है। तो इसको जानने के लिए केवल आपको जानना पड़ेगा कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्यता के नियम क्या है, और उसी आधार पर आप जो है इसको जान सकते हैं कि क्या ये संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी या नहीं विभाजित होगी। तो उसी आधार पर हम जानते हैं। तो दोस्तों देखते हैं 11 से विभाजित संख्या के लिए पहचान के लिए क्या रूल है। तो 11 से विभाजित संख्या, इसके लिए हम लोग पहचानते हैं कैसे। तो संख्या जो लिखी हुई है उसके एकांतर क्रम में अंकों को लिखते हैं अलग अलग, या फिर ऐसे कहें तो समस्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले अंक को अलग अलग जोड़ लेते हैं और घटाते हैं। और घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है, यदि वो 0 है या प्राप्त संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित है, तो वो संख्या भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यानी कि एकांतर अंकों को लिख करके उसको जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद जो बड़ी संख्या प्राप्त होगी उसमें छोटी संख्या घटा देते हैं। घटाने के बाद यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है, या फिर जो शेषफल प्राप्त होता है वो 11 से या 11 के कोई गुणज हो, तो वो संख्या भी 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, आप इसको इस तरह से भी थोड़ा सा और आपको स्पष्ट हो जाएगा। हम लेते हैं, इस तरह से लिखेंगे, संख्या को ऐसे करके बनाएंगे ताकि आपको समझने थोड़ी सी और आसानी हो जाए, एक छोड़ करके। तो ये इस टाइप से लेंगे हम, फिर यहाँ पर ऐसे लेंगे इस तरह से ये अंक, फिर यहाँ पर ये अंक। तो इसको हम जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो सबसे पहले 4, उसके बाद एक अंक छोड़ देंगे 7, फिर एक अंक छोड़ देंगे 7 के बाद 9 है तो उसको छोड़ देंगे, उसके बाद 5, उसके बाद एक अंक फिर छोड़ देंगे जो कि खाली स्थान है, उसके बाद 7, फिर उसके बाद 7 के बाद 4 उसको छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद में 6 है तो इसको लिख लेते हैं। फिर अब नीचे में चूँकि 4 पहले लिख चुके थे, तो अब उसके बाद जो है 4 के बाद है तो 3 लिखेंगे पहले, 3 के बाद एक अंक छोड़ देंगे 7 छोड़ देंगे, उसके बाद 9 लिखेंगे, 9 के बाद फिर एक अंक छोड़ देंगे 5 छूट जाएगा, उसके बाद खाली स्थान ये रहेगा मेरा, उसके बाद फिर 7 छोड़ देंगे और ये 4 लिखा जाएगा मेरा। और इस तरह देखते हैं कि कितना प्राप्त होता है, दोनों के अंकों को जोड़ कितना प्राप्त होता है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों 4 और 7 11, 5 16, 27 6 29, तो ये 29 प्राप्त होता है। और फिर नीचे में देखते हैं दोस्तों, नीचे में देखते हैं 3 9 12 4 16, यहाँ पर ये 16 प्राप्त हो जाता है। अब घटाते हैं तो बचता है 13। तो ये 13 जो है सो 11 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक खाली स्थान भी है। यहाँ पर खाली स्थान में हम उस तरह से एक अंक रखेंगे कि जिसको रखेंगे तो हमारा ये जोड़ कुछ परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा, जोड़ दूसरा आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम 2 रख देते हैं इस जगह पर। तो जैसे 2 रखेंगे तो यहाँ मेरा जोड़ जो है वो 16 से 18 आएगा, 18, और फिर इसको घटाएंगे तो घट करके 11 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 11 प्राप्त हो रहा है और 11 से पूरी तरह से विभाजित है, इसलिए ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। आइए दोस्तों फिर और कुछ थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझने में कुछ आसानी हो और आप इसको आसानी से समझ सकें। हो जाएगा, आपको समझने में थोड़ी सी और आसानी होगी, सुविधा होगी। तो मैं एक और संख्या ले रहा हूँ और मैं इस पर डिस्कस करूँगा कि वो 11 से पूरी तरह से विभाजित है या नहीं है। तो वो संख्या मैं लेता हूँ दोस्तों। आइए मैं एक संख्या ले रहा हूँ 6 8 5
7 6 7 5, 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की एक संख्या है। और इस पर मैं चर्चा करूंगा कि ये 11 से पूरी तरह से विभाजित है या नहीं है। तो वही रूल अब हम अपनाएंगे दोस्तों कि एकांतर स्थान के जो है अंक हैं उसको अलग अलग लिखेंगे, या फिर ऐसे कहिए कि इसको सम स्थान और विषम स्थान के अंक अलग अलग लिख लेंगे, या फिर ऐसे कहिए कि इसको एक अंक छोड़ के एक अंक जो है तो एक साथ जोड़ लेंगे। तो उसी तरह से देखते हैं दोस्तों। पहले 6 जोड़ ऐसे कर दीजिए इसको, ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसको आप आसानी से ही कर सकते हैं ये इस टाइप से। तो 6 जोड़ ये 5, 6 के बाद 8 8 छोड़ दिए, 5 ले लिए, 5 के बाद 7 था 7 छोड़ दिए, फिर 6 ले लिए, 6 के बाद फिर 7 था 7 को छोड़ दिए, उसके बाद फिर 5 ले लिए। उसी तरह फिर शुरू में 6 था तो शुरू वाला नहीं लेना, उसके बाद से स्टार्ट करना एक अंक छोड़ करके। तो 8 यहाँ पर लेते हैं, 8 के बाद 5 है, 5 छोड़ देना पड़ेगा, फिर 7 लेंगे, 7 के बाद 6 था, 6 छोड़ देना पड़ेगा, फिर ये 7 लेना पड़ेगा। और उसके बाद फिर 7 के बाद 5 है तो 5 छोड़ देना पड़ेगा, उसके बाद कोई अंक नहीं है उधर। तो हमको फिर इतने ही ले लेंगे जो जोड़ेंगे। इसको देखते हैं, 6 और 5 11, 6 5 11 और 11 दूनी 22, ये हमारा जोड़ जो आता है इसका 22 आता है। उसी तरह से नीचे वाला अंक को देखते हैं, 7 7 14 और 8 22, ये भी 22 आता है जोड़ करके। और इसको घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है तो भी वो संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि ये संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित है या नहीं है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। फिर उसी तरह से एक अंक और भी लेते हैं और वहाँ भी थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा और एग्जाम्पल में रहे तो अच्छा रहेगा, एग्जाम्पल से समझने में आसानी होती है। तो एक संख्या और ले रहे हैं और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे 12 से विभाजित संख्या के बारे में। तो एक संख्या लेते हैं, ये है मेरा 9 3 7 2 8 1 6 0 2, ये संख्या है मेरा 9 3 7 2 8 1 6 0 2, ये संख्या लिए हैं दोस्तों। अब इसको देखते हैं कि क्या ये संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित भी है या नहीं है। तो ऐसे करते हैं पहले इस तरह से, ताकि हमको लिखने में आसानी हो। यहाँ पर ऐसे एक अंक छोड़ना है ऐसे, और ये तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले 9 जोड़ 7, 3 छोड़ दिए, इसके बाद 7, फिर 2 छोड़ दिए, इसके बाद 8, फिर उसके बाद 2 छोड़ दिए, फिर उसके बाद 8, उसके बाद फिर 1 छोड़ दिए, फिर 6, और फिर उसके बाद 0 छोड़ दिए, इसके बाद फिर 2 लिखना। उसी तरह से यहाँ पर पहला अंक छोड़ देंगे, चूँकि पहले वाला लिख चुके हैं, सेकेंड वाला लिखेंगे बाद वाला। तो 3 और जोड़ 7 छोड़ दिए, 2 लिखेंगे, फिर जोड़ और छोड़ दिए 1 लिखेंगे, फिर जोड़ 6 छोड़ दिए 0 लिखेंगे, उसके बाद कोई अंक नहीं है। तो इसको लिख लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 9 और 7 16 और 24 34 और 2 32, ये 32 प्राप्त होता है। और ये 9 7 16 और 8 24 और 34 2 32, तो यहाँ पर 3 2 5 और 1 6, 3 2 यहाँ पर इस तरह से है। तो ये अगर घटाते हैं 3 2 5 और 1 6, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 1 है, फिर है 0। इसको देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा बचता है 26। तो ये 26 प्राप्त हुआ। 26 जो है सो पूरी तरह से विभाजित नहीं है, 26 पूरी तरह से 11 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या भी पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी, पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। इसको हम लोग देख सकते हैं कि 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी या नहीं होगी। इसको हम लोग जांच करके देख सकते हैं, भाग करके भी प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो ये संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। आइए एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं दोस्तों 11 से विभाज्यता के लिए। तो हम एक और संख्या लिख रहे हैं और उस पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या वो संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो 7 5 6 8 4 3 1, ये एक संख्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। तो उसी तरह से पहले एक अंतर अंक को लिखते जाएंगे हम यहाँ पर ऐसे, और देखते हैं
7 जोड़ 6, एक अंक छोड़ दिए 6, फिर 8 को छोड़ दिए, फिर 4, फिर 3 को छोड़ दिए तो फिर 1, यहाँ पर टोटल लिखेंगे। फिर यहाँ पर 5 जोड़ 6 छोड़ दिए, फिर 8 जोड़ 4 छोड़ दिए, फिर 3, ये इसको लिख लेंगे कितना आता है योग। तो 7 अच्छे 13 अच्छा 17 और 1 18, ये इसका योग 18 आता है। और इसका 5 3 8 5 13 और 3 16, तो यहाँ पर 16 आ रहा है। तो ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी घट करके 2 शेष बच रहा है, इसलिए पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। हाँ, अगर 3 की जगह पर यहाँ पर 5 अगर होता, इस जगह पर अगर 5 होता दोस्तों, यहाँ पर 3 की जगह पर 5 होता, तो ये 5 हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो जाता फिर 18 और ये 18, और 18 में 18 घटाते तो बचता मेरा 0। तो यहाँ पर अगर 5 हो जाए तो ये संख्या पूरी तरह से 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं भाग करके कि क्या ये संख्या जो है सो 11 से पूरी तरह से विभाजित है या नहीं है। आप देखें और उसका कमेंट करके बताएं येस या नो। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे 12 से विभाजित संख्या के बारे में कि कौन सी संख्या 12 से पूरी तरह से विभाजित होगी। इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे देख सकते हैं बिना भाग किए हुए, भाग की लंबी प्रोसेस से गुजरे बिना हम कैसे देख सकते हैं कि कोई भी संख्या 12 से पूरी तरह से विभाजित होगी या 12 से विभाजित नहीं होगी। तो दोस्तों इसके लिए मैंने पूर्व में 3 से विभाज्यता के लिए बताया है मैंने, और 4 से विभाज्यता के लिए भी बताया है। तो जो संख्या 3 से और 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी, वह संख्या भी 12 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, 3 से विभाजित। तो दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और इससे उम्मीद है कि आपको जो है कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं एक संख्या, वो है 3 7 8 5 4 0, ये संख्या देखते हैं दोस्तों। तो इस संख्या का अंतिम 2 अंक 40 है, और जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, वो संख्या भी 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 3 के लिए जो विभाज्यता का जांच है वो जांच करते हैं, देखते हैं कि इसके अंकों का जोड़ जो प्राप्त होता है, यदि वो 3 से पूरी तरह से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो जोड़ के देखते हैं दोस्तों, 3 और 7 10, 8 18, 5 23 और 4 27। 27 3 से पूरी तरह से विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगी। और ये संख्या 4 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, इसलिए यह संख्या 12 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। तो ये उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, ये आपको समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लियर थोड़ा सा और हो गया होगा। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करें, और पहले की वीडियो को देखने के लिए जुनैद स्टडी सेंटर को सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में। और हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें। जो सब्सक्राइब कर लिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। और doing, keep on doing that.